सबने ये सोचा था आप टॉप 5 में जरूर हो, बट आप क्या कहना चाहोगे और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके बाहर आने का? मेरे लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट। और जो लोग अंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज्यादा डिजर्विंग हूँ। दिस इज व्हाट आई फील व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बट इट्स ओके यार, होता है, जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई, कोई शक ही नहीं है उसमें। नहीं, बट नॉमिनेशन में से जो 4 लोग थे, तो मुझे कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले, मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई अगर इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फैन फॉलोइंग देखो तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। जहां मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे ही हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई, क्योंकि हो गया शायद इसलिए हड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके। तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ईशा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ईशा का एलिमिनेशन ईशा की खुद की वजह से हुआ है, बिकॉज जो फिनाले वीक में नहीं पहुंच पाई और फिर बाद में जो एग्रेशन आपका निकला, आपने जो मनारा को कही चीजें, फिर उससे पहले भी आपका और अभिषेक का जो भी हो रहा था, आपने अपना गेम खुद खराब करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने खोपचे में छुप छुप के बोलते रहते थे। और शायद मेरी आवाज इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी, या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ, तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है। मैंने कोई भी चीज पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीजें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे, ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहां चुप गई जहां मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं। ईशा, आपने जैसे कि कहा इंस्टिगेट करने का एक लेवल होता है। अभिषेक के साथ पोकिंग को लेकर काफी चीजें बढ़ गई थी। उन्होंने मतलब समझ ने टिश्यू तक डाल दिया था, आप भी पीछे से काफी चीजें बोल रही थी, उस पर क्या कहेंगे? आपकी भी पोकिंग लेवल हाई चल रही है? मेरी पोकिंग लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने अगर शो फॉलो किया है, डे 1 से हर वीकेंड के बार पे अभिषेक को बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपके खिलाफ जा रहा है, बिकॉज इतनी आपकी पोकिंग बढ़ती जा रही है कि सब लोग परेशान हो गए। और अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुंह पे चढ़ के, इतना पास आके। तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी। और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया। ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रो के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करे ताकि मेरा एरोगेंस ना दिखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ। तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। बट वही अभिषेक आपको शो के स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था, आपके उनके साथ दोस्ती हो गई थी, लेकिन जब समर्थ आया तब आपने अचानक से अभिषेक को पोक करना शुरू कर दिया। मैंने कभी भी पहले नहीं किया। समर्थ और अभिषेक की जब भी लड़ाइयाँ हुई है, अभिषेक हमेशा, और जो पोकिंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, आई वांट टू क्लेरिफाई दिस, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा हो तो, कि मैं उस टाइम हॉल में थी भी नहीं जहां लड़ाई चल रही थी। अभिषेक ने समर्थ को बोला कि अरे तू अब क्यों अकेले लड़ाई कर रहा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बुला के ला, जा, क्योंकि उसके बिना तू लड़ नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सुन के ही मैं बाहर आई हूँ कि अब तो मैं थी भी नहीं यार, आपने अननेसेसरी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। तो मैं इन्वॉल्व हुई, मैंने शायद पब्लिकली सबके सामने समर्थ की तरफ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए उसको वहां कुछ नहीं बोला। बट आप लोगों ने क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने अलग से समर्थ को बोला कि यार प्लीज स्टॉप इट, शायद मे भी कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है, बट पब्लिकली मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी अपने इंसान को इस तरह पब्लिकली कॉल आउट करूं। आपका रिलेशनशिप जो था आप लोगों ने बाहर रिवील नहीं किया था, बस कई सारे लोगों ने ये अंदाजा लगा दिया था आप लोगों का रिलेशनशिप है, बट आपने मीडिया में आकर कभी नहीं बोला। जब इतना टॉक्सिक था आप दोनों का रिलेशनशिप,
आपको इतना डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ा, फिजिकल इतनी सारी चीजें हो गई, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आप बिग बॉस का प्लेटफॉर्म इसीलिए चूज किए थे कि आप उसे एक्सपोज करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे काफी टाइम तक तो पहली बात पता ही नहीं था कि अभिषेक फाइनलाइज्ड है शो में आने के लिए। मेरा काफी पहले ही फाइनल हो चुका था शो में आना। एंड टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल वायलेंस थिंग, अगर आप आगे कभी अभिषेक को इंटरव्यू करते हैं या आप अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस राउंड भी करके आए होंगे, तो अभिषेक ने शायद, मुझे लगता है कि चीज उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कितनी बार मेरी तरफ से उसे अनकाउंटेबल अनगिनत चांसेस मिले हैं कि यार जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी दुनिया के लिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैंने कितना ही कुछ फेस कर लिया, लेकिन जब आप एक रिश्ते में होते हो, आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उस इंसान की 100 गलतियां माफ भी करते हो, और मैंने भी वही किया। और वही मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफी हुई कि मैंने उस चीज को तभी उसी टाइम कॉल आउट नहीं किया। सो आई एम फीलिंग लाइक अ फूल कि मैंने तब नहीं बोला। ईशा, आप जो है कहीं ना कहीं अभिषेक को टॉक्सिक कह रही है, लेकिन समर्थ भी वही चीजें आपसे आपके साथ घर में कर रहा था। आप पे कॉफी फेंकना, आपको बोला दूर हट जा मुझसे, मेरे पास मत आ, वही चीज वो कर रहा है। तो डिफरेंस क्या? समर्थ ने कभी मेरे ऊपर कॉफी नहीं फेंका है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप बात कर रही हैं कि कभी कभी जो उसका बिहेवियर रहा है मेरे टुवर्ड्स, तो ये एक जनरल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का रिश्ता होता है। अगर आप भी रिलेशनशिप में रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि 24/7 गुडी गुडी नहीं चल सकता कि तू मेरी बेबी है मैं तेरा बेबी हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी ना कभी मैं भी इरिटेट होंगी, सामने वाला इंसान भी इरिटेट होगा, पर वो कभी कभी हो और एक हद तक वो तो सही लगता है। मुझे कभी समर्थ की इरिटेशन अपने लिए बुरी नहीं लगी है, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे भी करके मतलब मेरे काम से मुझे अलग नहीं करेगा। लेकिन जब चीजें रिलेशनशिप काम को इफेक्ट करने लग जाए, करियर को इफेक्ट करने लग जाए, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। जब समर्थ एंटर किए तो समर्थ और अभिषेक ने आपका काफी मजाक मनाया है कि मैं डेट करूंगा कि नहीं, ये करूंगा फ्यूचर को लेके। अगर आप वो वीडियो देखे, लुक वेरी, दोनों ने टॉक्सिक किया है। आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन लग रहा था समर्थ ने, और अभिषेक दोनों बात करते थे पूल में। तो उस पर आप क्या वो फुटेज आपने देखा है? मैं एग्जैक्टली वही रिप्लाई करने वाली थी कि मैं अभी बाहर आई हूँ। मुझे पहली बात तो ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने बाद एक ऐसी जगह से बाहर निकल के मुझे सब कुछ बहुत ही नया लग रहा है। मैं गाड़ी में भी ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी मुझे बहुत नया लग रहा है। फोन वगैरह एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक इट इज वेरी न्यू टू मी, यू नो। तो मैं इतना नहीं चला रही हूँ और ना मैंने ये सारी फुटेजेस देखी हैं, तो जब मैं देखूंगी तब में भी मेरा परसेप्शन बनेगा उन बातों ईशा, का। आपका और समर्थ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो आपसे बात करते करते आपको बहुत ही गंदी गालियां दे रहे थे। क्या वो आपसे यूजुअली ऐसे ही बातें करते हो और आप एक्सेप्ट कर लेती हो? नहीं, डेफिनेटली नॉट। वो कुछ मुझसे ऐसे बातें नहीं करते एंड आई एम श्योर मैंने वो वीडियो नहीं देखा है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, जैसे हम सिचुएशनली कुछ बोल देते हैं ना, अभी उससे वर्ड्स उन्होंने सिचुएशन पे वो बोला है। मेरे साथ कभी भी समझ का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी या बदतमीजी की है। मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं? मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं? मेरे गाइस जैसे ओनली वन मोर क्वेश्चन। मैं मेरा क्वेश्चन, मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं एलिगेशन करने के बाद? ईशा, अभिषेक की मुनावर बात में डेफिनेटली आपको पहले से पता था क्या? और समर्थ एंड आपका जो मतलब नेशनल टीवी पे जो किस करना था, क्योंकि ये फैमिली शो है, तो क्या आपको लगता है ये सही था? आपकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, क्योंकि जो बच्चे भी देखते हैं ये शो को। अच्छी नहीं। सो सी, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप उस चीज का मुझे ऐसा लगता है कभी भी उस चीज के ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील होता है कि ये मेरा अपना इंसान है। बट कहीं ना कहीं मुझे शायद मैंने इतना कंसिडर नहीं किया उस चीज को कि ओके नेशनल टेलीविजन है, अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन, और मैंने सिर्फ समर्थ और मेरे रिश्ते की वो रिस्पेक्ट में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव आप कह लो, हमारे जो भी वो मोमेंट्स थे वो दिखाए गए, इन विच मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सोसाइटी में इतना गलत पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे जितना इक्वली कैरेक्टर के मामले में गलत ठहराया गया है, उतना फिर मुनावर को भी ठहराना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी इक्वली बहुत गलत है। मुनावर क्या डिजर्व करते हैं ट्रॉफी के लिए? मुनावर डिजर्व ट्रॉफी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुनावर जेन्युइनली ट्रॉफी डिजर्व करता है, बिकॉज उन्होंने पूरा शो सोते सोते निकाला है जेन्युइनली। और अगर आपने एपिसोड्स देखे, मैंने ये बात बोली है उनको कि यार मुनावर, मतलब तेरा गेम मुझे जीरो लगता है ब्रो। अगर तेरे फैंस ना हो, अगर तू एक नॉर्मल इंसान की तरह शो में आता तो जीरो ही होता। मुझे नहीं लगता फैंस के अलावा कुछ भी। एक उसका आर्ट फॉर्म है, जो भी है, स्टैंड अप कॉमेडी है, जो भी है, उसमें वो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज
इट्स नथिंग। ईशा आपके फादर ने Listen, समर guys. को ईशा फादर ने आपके समर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने बाहर एज अ दामाद समर को मना किया है accept सी मैंने कोई इंटरव्यूज देखे नहीं है तो मैं इस चीज पे अभी कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहूंगी, क्योंकि ना मैंने घर पे इस बारे में बात की, ना मैंने कोई इंटरव्यूज देखे। अगर आप लोग फिर भी बोल रहे हो तो मेरा टेक ये है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताया ही नहीं है। जब मैं बताऊंगी वो कन्विंस होंगे एंड आई नो एज पेरेंट्स वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। Alright, thank you guys.